ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद ऐसा ड्रामा है जिसने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया और बांग्लादेश जैसे देशों में भी बहुत ही ज्यादा फेम हासिल कर चुका है। ये ड्रामा फजल बख्श जो कि शिब्रा से बेपनाह मोहब्बत करता है और शिब्रा के हर बुरे काम में उसे डिफेंड करता है। यहाँ तक कि जब शिब्रा के दाऊद खान के साथ बहुत ही ज्यादा बातें हो जाती है, शिब्रा जब उसे बड़ी महफिल में उसे बेइज्जत कर लेती है, लेकिन दाऊद खान जो है वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो शिब्रा को जेल के अंदर भेज देता है। ये बात शामिर से बर्दाश्त नहीं होती और वो अपने वालिद से कहता है कि अगर आप किसी भी लड़के को इस तरह से जेल के अंदर कर देंगे तो मीडिया वाले आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बातें बना लेंगे। इसी के साथ सुलेमान भी दाऊद खान के घर पे आ जाता है। वो सुलेमान खान से कहता है कि मेरी बेटी से बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसे माफ़ कर दो, दोबारा इस तरह से वो कभी नहीं करेगी, अब उसे खुदा के लिए छोड़ दो। दाऊद खान उसे कहता है कि जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारी बेटी है, तुम आज कई सालों बाद भी नहीं बदले हो और अपनी बेटी की भी इस तरह से तरबियत की है तुमने। शामिर भी अपने वालिद से कहता है कि अब आपको शिब्रा को छोड़ना चाहिए वरना बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। जब पुलिस वाले शिब्रा को छोड़ते हैं वहीं पर शामिर भी मौजूद होता है। शिब्रा हैरान हो जाती है कि ये क्या हो गया है। पुलिस वाले से वो कहती है कि तुमने तो मेरे डेथ वारंट निकाल दी थी, अब क्या हो गया। शिब्रा और शामिर जब रास्ते पे आ रहे होते हैं तो शामिर उसके सामने शौकिया मारता है कि मैंने उस पुलिस वाले को एक मुंह पर थप्पड़ मार दिया और एक लात मार दी और उसकी वो हालत कर दी कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा, इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। शिब्रा भी बहुत ही ज़्यादा हैरानी से और खुशी से उसकी तरफ देखती है। फजल बख्श से कहता है कि ये सब मुर्शिद साई का कमाल है, उसकी बदौलत जो है तुम जेल से रिहा हो गई हो। इसके बाद वो दोनों जब घर चले जाते हैं वहाँ पर शिब्रा की अम्मी खाना तैयार कर देती है। शिब्रा से कहती है कि फजल बख्श को भी बुला लो, सब साथ में खाना खाएंगे। शिब्रा कहती है कि वो तो चला गया है। इसके बाद सुलेमान अपनी बेटी शिब्रा से कहता है कि तुम्हें जाके दाऊद खान से माफ़ी मांगनी चाहिए। उसे फोर्स कर देते हैं कि तुम्हें ज़रूर जाना होगा। वहाँ पर जब शिब्रा चली जाती है दाऊद खान उसे कहता है कि तुम्हारे वालिद ने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया कि तुम यहाँ आने पर मजबूर हो गई। शिब्रा भी आगे से कहती है कि सेम वैसे ही जिसने तुम्हें मुझे रिहा करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि शिब्रा तो समझ रही होती है कि ये सब फजल बख्श के मुर्शिद साई का कमाल है। वहाँ पर फजल बख्श जब शिब्रा को इस तरह से अपने घर में देख लेता है तो उसका खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो अपने घर में डांस करना शुरू कर देता है। सब फजल बख्श यानी शामिर की तरफ हैरानी से देखते हैं कि आज ऐसे क्या हो गया है। फजल बख्श भी सबसे कहता है कि आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन है, ऐसा समझ लो कि आज मेरे घर पे जो है वो चांद उतर आया है। सबको समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा कह क्या रहा है। वहीं पर अचानक शिब्रा जब उस घर में फजल बख्श को देख लेती है, हालांकि फजल बख्श का चेहरा दूसरी तरफ होता है, तो शिब्रा पूछती है कि ओ लड़के बात सुनो। तो फजल बख्श जब ये बात सुन लेता है तो शिब्रा की तरफ देखे बिना वहीं से हट जाता है और भाग जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर शिब्रा ने मुझे यहाँ पर देख लिया तो बहुत ही बड़ा हंगामा हो जाएगा। मैंने अब तक जितनी भी अपनी प्लान बनाई है वो सब खाक में मिल जाएगा। तो ड्रामा सीरियल आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। फजल बख्श के वालिद अपने स्टेटस के मुताबिक फजल बख्श की शादी कराना चाहता है, लेकिन जब फजल बख्श बार बार मना करेगा तो दाऊद खान वजह पूछने की कोशिश करेगा। फजल बख्श उसे बता देगा कि मैं शिब्रा से मोहब्बत करता हूँ। उसके बाद फजल बख्श की सारी पोल खुल जाएगी शिब्रा के सामने, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शिब्रा पागलों की तरह मोहब्बत करने लगी होगी। दूसरी तरफ मेहरीन जो कि शामिर से पागलों की तरह मोहब्बत करती है, वो अपने डैडी से कहती है कि मैंने शामिर की आंखों में देखा है वो किसी और से मोहब्बत करता है। मुझे पता नहीं वो लड़की कौन है, लेकिन इतना मैं जान गई हूँ कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। मेहरीन के वालिद हारून भी कहेगा कि तुम फिक्र न करो, सब कुछ मैं संभाल लूँगा। सबसे पहले तो हमें मालूम करना होगा वो लड़की कौन है और उस चिड़िया को इसकी ज़िंदगी से इतना दूर भेज दूंगा कि सारी ज़िंदगी वो याद रखेगी, कभी शामिर का नाम तक नहीं लेगी वो। इस तरह शामिर और शिब्रा एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। दोनों एक दूसरे से पागलों की तरह मोहब्बत करेंगे, लेकिन ये दुनिया उसे जीने नहीं देंगे।